मैं चंद्रशेखर भारद्वाज एक बार फिर आपके सम्मुख हिंदी का एक नए चैप्टर शब्द विचार लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा है वर्ण विचार। वर्ण विचार की 5 वीडियो आपको शायद मिल चुकी हों। अब हम टॉपिक लेंगे शब्द विचार। शब्द विचारों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? वर्णों से होता है। शब्दों का निर्माण होता है वर्णों से और वाक्य का निर्माण होता है शब्दों से। तो देखेंगे जो हमारा टॉपिक है शब्द, जब वर्णों को हम आपस में मिला दें तो बन जाता है शब्द। मिलाने का भी तरीका होता है। परिभाषा क्या बताती है? परिभाषा बताती है कि वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह। वो क्या होना चाहिए? हमारा सार्थक होना चाहिए। जो हमारे वर्ण मिलेंगे उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए, उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी हमारा वो शब्द बन पाता है। अगर वो सार्थक नहीं होगा, हमारा जो वर्णों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल, यदि वो सार्थक नहीं हुआ तो हमारा शब्द वो नहीं कहलाएगा। तो शर्त यह है कि स्वतंत्र एवं सार्थक होना चाहिए वर्ण समूह, तब वो बनकर क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। तो देखेंगे जैसे शब्द किस तरह बनते हैं। अब किस तरह हमारे वर्ण मिलेंगे और शब्द बना देंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, शब्द है ऋषि। ऋषि जो हमारा शब्द बना है वो किन किन वर्णों को मिलाकर बना है देखेंगे। इसको हम तोड़ते हैं। ऋ प्लस ई। ऋ है हमारा, षटकोण वाला स है। जितने भी व्यंजन होते हैं व्यंजन को हम हलंत लगाकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हलंत लगाकर। जब हम व्यंजन में हलंत लगाते हैं तो इसमें जो स्वर छिपा होता है, इसमें स्वर क्या था? छोटी ई, वो हमारे सामने आ चुकी है। तो हम स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाते हैं क्योंकि वो अच्छे होते हैं। हम व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं क्योंकि वो हल होते हैं। ये हमारा बन गया है ऋषि। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वर्ड है हमारा नृप। नृप किस तरह बना है देखेंगे। न व्यंजन है हमारा, हलंत आएगा। अब जो न के नीचे जिसे हम अक्सर रे समझ लेते हैं, ये हमारा रे नहीं होता है, ये होता है हमारा ऋ होता है। क्या होता है हमारा? ये ऋ। रे कौन सा वाला होता है? रे होता है हमारा इस तरह लगता है, तो इस तरह लगेगा तो रे होगा, इस तरह लगेगा तो ऋ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे नैकी में क्या रखा हुआ है? ऋ लगा हुआ है, तो ये आ गया हमारा ऋ प्लस पे। अब जिस व्यंजन में कोई स्वर हमें दिखाई नहीं देता है या हमारे सम्मुख नहीं होता है, उसमें क्या छिपा होता है? ए। यहाँ ये हमारा ए, ये हो गया। इस तरह बना है। और वर्ड देखेंगे आप क्षणिक। क्षणिक की जो शब्द है हमारा, क्षणिक किन वर्णों से, किन ध्वनियों से मिलकर बना है? जो हमारा संयुक्त स्वर होता है छ, ये किन से मिलकर बनता है? कैसे और से मिलकर बनता है। आपको मैंने पढ़ाया था वर्ण विचार में। अब छः के बाद सिंपल सी बात है, क है और से है। इसमें और क्या छिपा हुआ है? हमारा ए भी छिपा हुआ है। ये भी आएगा इसमें। छः हमारा क्या होता है? क और से। अब हम से को नीचे हलन लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा? सामने ए निकल के आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे लय। लय भी हमारा व्यंजन होता है, हलंत आएगा नीचे। और लय पे मात्रा किसकी है? छोटी ई की मात्रा है, तो यह हमारी छोटी ई। अब हमारा क है तो क हमने लिखा हलंत और ए छिपा हुआ है क में, ये हो गया हमारा क्षणिक शब्द लिखा हुआ। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार मालूम किए गए हैं। शब्द दिए जाते हैं और इसका विस्तृत रूप क्या होगा, या हम इसको शब्दों को विस्तार में ले गए तो किस तरह लिखा जाएगा, इस तरह हमारे क्वेश्चन अक्सर मालूम किए जाते हैं। या हमारा और भी बहुत से वर्ड हैं। जैसे हमारा होता है वर्ड अकस्मात। अकस्मात इसका विस्तृत रूप क्या होगा? ए पहले से स्वर आया हुआ है, कै में कोई हमारा स्वर है तो क्या है हमारा? ए छिपा हुआ है कै में। आधा से है, जब एस पहले से ऑलरेडी हमारा क्या है? आधा से दिया हुआ है, तो हमें इसमें कुछ नहीं लगाना है, मतलब इसमें कोई स्वर छिपा हुआ नहीं है। पहले से क्या है? आधा है। उसका हमारा आता है मैं, और मैं पे क्या है? आ का डंडा। ये
और ये क्या है हमारा तय। तय हमारा क्या है, ऑलरेडी आधे दिया हुआ है, हलंत इसके नीचे लगा हुआ है, तो कोई भी इसमें स्वर छिपा हुआ नहीं है। हमारी एक छोटी चीज़ और आती है, हम री और रे में अंतर कैसे करते हैं देखेंगे। चक्र, ये हमारा रे होता है इस तरह से। यदि हम लिखते हैं इस तरह से वक्र, ठीक है, वक्र वैसे लिखा ऐसे जाता है, पर हम लिख दिया है इसको समझने के लिए। तो देखेंगे इसमें यदि हम इसको विस्तृत करेंगे तो इसमें क्या छिपा होता है, इसमें रे छिपा होता है। और रे भी कितना छिपा होता है, पूरा छिपा होता है। देखेंगे किस तरह छिपा होता है, चे ए के रे। ये रे क्या है, जिसमें भी इस तरह का रे होता है, रे आधा नहीं होता है, रे पूरा होता है। ये जो रे होता है हमारा, ये रे आधा नहीं होता है, जिस शब्द में लगता है उसको आधा कर देता है, और स्वयं क्या रहता है, स्वयं पूरा रहता है। ये पूरा है। हम इसको विस्तृत करेंगे तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए छिपा हुआ है ये। अब ये हमारा क्या होता है, री होता है, हमारा रे नहीं होता है। इसको रे समझने की भूल हम नहीं करेंगे। तो देखेंगे वे ए छिपा हुआ है, के में हमारा क्या छिपा है, री छिपा हुआ है, ये री होता है। अब एक रे हमारा होता है, अब रे आधा कहाँ आता है हमारा, ये तो हमारा रे पूरा हो गया, तो आधा रे कहाँ आता है, आधा रे ये आता है हमारा, ये होता है हमारा आधा रे, गर्म, जब रे ऊपर टंगा होता है। तो इसे किस तरह विस्तृत करेंगे हम, गे ए, यहाँ पर रे आधा है, रे पहला आएगा, मैं और ए। जिस वर्ण के ऊपर ऊपर या जिस व्यंजन के ऊपर रे लगा होता है उसका उच्चारण हम पहले करते हैं, उसका उच्चारण हम पहले करते हैं। गे के बाद रे का उच्चारण होगा। देखेंगे अब जो रे, ये हमारा ऊपर रे टंगा हुआ है, इसको बोलते क्या है हम, इसको बोलते हैं हम रेप चिन्ह। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखेंगे। जब किसी वर्ण में, किसी व्यंजन में रे ऊपर टंगा हो, रे ऊपर की तरफ टंगा हो इस तरह से, गर्म सर्म, ठीक है, गर्माहट में टंगा होता है, तो इसको बोलते हैं रैप चिन्ह। रे पर एक ही मात्रा और फे, रैप चिन्ह, ध्यान रखेंगे इसका भी। अब आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखेंगे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें 4 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला देखेंगे उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर। ये 3 नाम होते हैं इसके, उत्पत्ति बोल सकते हैं, इतिहास बोल सकते हैं और स्रोत बोल सकते हैं। नंबर 2 हमारा आता है रचना, बनावट और व्युत्पत्ति। रचना बोल देते हैं इसको, बनावट बोल देते हैं और व्युत्पत्ति बोल देते हैं इसको, के आधार पर। नंबर 3 हमारा आता है प्रयोग, रूप, प्रयोग, रूप, रूपांतरण, और इसका एक नाम होता है व्याकरणिक। के आधार पर। नंबर 4 हमारा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो शब्दों को इस तरह से 4 पार्टों में बांटा गया है, 4 भागों में इस तरह से बांटा गया है।
अब उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं हमारे 5 प्रकार के। कितने होते हैं? 5 प्रकार के। 5 कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं तत्सम पहला होता है, दूसरा तद्भव, तीसरा होता है हमारा देशज, चौथा होता है विदेशज और 5वां होता है संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये 5 होते हैं। रचना बनावट के आधार पर होते हैं हमारे शब्द 3 कौन से होते हैं? 3 होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। अब आता है हमारा प्रयोग रूपांतरण। इसके आधार पर हमारे शब्द होते हैं दो भागों में बंटा गया है। कौन कौन से होते हैं हमारे 2? ये होते हैं विकारी और अविकारी। पहला होता है विकारी, दूसरा अविकारी। आदि हिंदी इसी में हो जाती है हमारी, इसी में हमारी आदि हिंदी समाप्त हो जाती है शब्द विचार में। अब हमारा बचता है अर्थ। अर्थ के आधार पर थोड़ा विवाद है। 4 कितने 4 भागों में बंटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पर कुछ बुकें बोलती हैं कि 5 भागों में बंटा गया है, पर एग्जाम में आएगा तो आपको क्या लगाना है? 4, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आंसर आया है 4। 5वां आपको दिखा देंगे हम, जब हम इसका विस्तृत कराएंगे, इसका विस्तार कराएंगे तो आपको 5वां भी दिखा दिया जाएगा। पर आपको क्लिक क्या करना है? केवल 4। ये हमारे करेक्ट आंसर है चारों। उत्पत्ति इतिहास के आधार पर 5, रचना बनावट 3, प्रयोग 2, अर्थ 4। इस तरह बांटा गया है। इसमें एक छोटा पॉइंट रह जाता है, लिख लेंगे आप नोट करके नीचे। ये एक छोटा पॉइंट, ये क्या होता है? शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है, शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है। तो अधिकतर हम क्रिया लगा देते हैं, क्रिया के आधार पर होता है, पर क्रिया नहीं है। इसका आंसर क्या है हमारा? संज्ञा के आधार पर होता है कि हमारा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये देखने के लिए संज्ञा को हम देखना होता है। ठीक है, आज की क्लास काफ़ी छोटी है, इसका विस्तार हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको हम विस्तृत देंगे बाद में।